कंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बधरा फलोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बृंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्य सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर की मानव स्वरूप हैं, जो त्रेता युग में मानव देह धारण कर मानव स्वरूप में अवतार लेकर अधर्म, अन्याय, अनाचार, दुराचार, अहंकार के प्रतीक महाज्ञानी रावण का समूल नाश कर राक्षस संस्कृति को इस पृथ्वी से समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः तीनों लोकों के जब निवास हेतु विभाजन का सुनिश्चय हुआ, तो उस परम पिता परमेश्वर स्वरूप श्री हरि विष्णु ने स्वर्ग देवताओं के लिए, पृथ्वी मनुष्यों व अन्य जीव जंतुओं के लिए तथा पाताल राक्षसों के लिए निर्धारित कर दिया। जब जब राक्षसों द्वारा इस व्यवस्था का उल्लंघन किया गया, तभी उस परमपिता परमेश्वर को अवतार लेकर पूर्व निर्धारित व्यवस्था को पुनः कायम किया गया। इसी श्रृंखला में रावण के बढ़ते अत्याचारों से पीड़ित मानवता को त्राण दिलाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास जैसे दुखद जीवन का चयन किया। रावण परम ज्ञानी है, वह शिव का आराधक है, भगवान शंकर से अनेकों वरदान प्राप्त है। उसे मारने के लिए परमपिता परमेश्वर को स्वयं मानव स्वरूप धारण कर तपस्या करनी पड़ी। इसी श्रृंखला में श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर अवधपुरी का परित्याग कर श्रृंगबेरपुर नामक रमणीय स्थल, पवित्र स्थल पर विद्यमान है। प्रभु श्री राम के वन जाने से अयोध्या नगरी में चारों ओर दुख अवसाद छाया हुआ है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु,
काहु दिन देय दोषु, मोह निसा सब सो मनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अयोध्या नगर के वासी परस्पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि व्यर्थ में किसी पर क्रोध करना, किसी को दोष देना उचित नहीं है। प्रभु श्री राम के साथ उनके पीछे पीछे अनेकों प्रजाजन चल पड़ते हैं। प्रभु श्री राम को रात्रि के अंधकार में सबको सोते हुए छोड़कर जाना पड़ रहा है। वह नहीं चाहते कि अयोध्या की प्रजा उनके साथ इस संताप में, इस कष्ट में भागीदार हो। वह परस्पर एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं और व्यर्थ में किसी को दोषारोपित करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। सभी लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस संसार रूपी रात्रि में योगी लोग जागरण करते हैं। जो परमार्थी हैं, जो परोपकारी हैं, जिनका माया से अथवा माइक जगत से रिश्ता टूट चुका है, संसार में इस जीव को जागृत अवस्था में तभी मानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से, माया मोह से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम स्वयं ही भाग जाता है। जिस प्राणी में विवेक जागृत हो जाता है, उसे माया मोह रूपी भ्रम तत्काल उससे दूर हो जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर, अज्ञान की समाप्ति पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में अगाध प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। निषादराज रात्रि के गहन अंधकार में लखन लाल जी के साथ बैठे हुए हैं और वे परस्पर प्रभु श्री राम के चरणों की महिमा का गान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। जब तक किसी प्राणी में मोह रूपी अज्ञान विद्यमान है, अहंकार रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, तब तक उस परमपिता के चरणों से प्रेम हो ही नहीं सकता है। राम ब्रह्म
परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहि नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, परम वस्तु है। वे जानने में न आने वाले हैं, अज्ञेय है, उन्हें जाना नहीं जा सकता है। अभिगत हैं, उनके स्वरूप को पहचाना नहीं जा सकता है। अलख हैं, जो सामान्य दृष्टि से देखे नहीं जा सकते हैं। अपनी स्थूल शरीर से, अपनी स्थूल दृष्टि से ये द्रष्टव्य नहीं है। अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। वे आदि और अंत से परे हैं, अनुपम है, उपमा रहित हैं। इस त्रैलोक्य में कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई जीव, कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिससे उनकी उपमा की जा सके। वे समस्त विकारों से रहित हैं, उनमें किसी भी प्रकार के विकार विद्यमान नहीं है और भेद शून्य है। उनका परस्पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। भेदभाव रहित हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर अंत नहीं है, जिनका अंत नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री राम जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गाय एवं देवताओं के हित के लिए मानव शरीर धारण करके लीलाएं कर रहे हैं, जिनके सुनने से संसार के सारे कष्ट, सारी बाधाएं, सारी पीड़ाएं स्वयं नष्ट हो जाती है। सखा समुझे यस परिहरि मोह सिय रघुबीर चरण रत होहु कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को परित्याग कर श्री राम के चरणों में, श्री सीता राम जी के चरणों को प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सवेरा हो गया। तब इस संसार का मंगल करने वाले और सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा सुचि सुजान बट क्षीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल छाए। प्रभु श्री राम जी श्रृंगपुर में रात्रि विश्राम के उपरांत प्रातः उठकर शौच इत्यादि कार्यों से, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर पवित्र और परम ज्ञानी प्रभु श्री राम ने स्नान किया। तत्पश्चात बट का दूध मंगवाया। बट वृक्ष बरगद को कहते हैं। बरगद का दूध बट के
वृक्ष से निकले हुए दूध से उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित सिर पर जटाएं बनाई। ऐसा दृश्य देखकर सुमंत जी के नेत्रों में आंसू भर। हृदय दाहुवती बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो वस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय संताप से जलने लगा, उनका मुख उदास हो गया। वह हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अब भनु दिखाई सुरसरी अनवाई, आने हूं फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सियान हूं फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाओ। सब संशय और संकोच को दूर करके राम, लक्ष्मण और सीता को वापस ले आओ। नृपयस कहो गोसाई जस, कहई करऊं बलि सोई। कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिमि रोई। सुमंत जी महाराज दशरथ के निवेदन को, उनके निर्देश को, उनके आग्रह को प्रभु श्री राम जी के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा ही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। प्रभु श्री राम वनवास की प्रथम रात्रि में श्रृंगबेरपुर पहुंचकर वृक्ष की छाया के नीचे बने हुए चबूतरे में घास फूस व पत्तों का बिछौना बिछाकर जगत जननी मां के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। यह स्थिति देखकर निषाद राज द्रवित हो उठते हैं। वह लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम के बारे में एक जिज्ञासु की भांति जानना चाहते हैं। लखनलाल जी उन्हें प्रभु के ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करते हैं, प्रभु के ब्रह्म स्वरूप से अवगत कराते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वे अनादि हैं, अनंत हैं, निराकार हैं, अलग हैं, अविनाशी हैं। वे मायापति हैं। अपनी माया के बल पर, अपनी माया के कारण वह सदा सर्वदा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, सृजन, पालन व विध्वंस करते हैं। वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, मायापति हैं। जब जिसे जैसा चाहते हैं वह वैसा ही करता है। उनको प्रत्यक्ष
स्थूल शरीर से, स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता है। वे अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, निराकार होते हुए भी अपनी लीलाओं को या अपनी लीलाओं से इस संसार को संदेश देने के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए अनेकों स्वरूप धारण करते हैं।